का जो है फर्स्ट सिटिंग मैट्रिक का जो है बिहार बोर्ड का जो है पेपर समाप्त हो चुका है। आपका जो है आज गणित का पेपर था, ठीक है, उसका जो है हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके 100% जो है उत्तर सही मिलेंगे, ठीक है। इसका जो है 100% गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो है एच सेट का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ए भी सेट होगा तो उसका भी प्रश्न इसमें मिलेगा। अगर बी भी है, बी सी डी ई एफ जी एच आई सारे प्रश्न एक ही होते हैं, खाली संख्या बदल जाता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, आपका कोई भी सेट हो तो, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है आपको ऑब्जेक्टिव पहले प्रश्न आता है तो ऑब्जेक्टिव का जो है सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका जो है यहाँ पे जो है 64 नंबर प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि 2√7 - 3 किस चतुर्थांश में। यहाँ पे देखिए आपके प्रश्न इधर उधर हैं, ठीक है। पहला भी प्रश्न आएगा 64, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने PDF जो मंगाया है बच्चों से खींच के, तो वो जो है आपका मोबाइल पे आता है तो इधर उधर हो जाता है, ठीक है। हम सारे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है। तो देखिए पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो ये जो है आपका किस में होता है तो आप लोग बताइएगा कि द्वितीय चतुर्थांश में होता है, ठीक है। गलती नहीं करना है एक भी, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी जो है आप लोग निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटा दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 cos² x। हम लोग एक ही बार उत्तर आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे x में इसके घटाइएगा तो +4 sin² x यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 जो है आप लोग लगाए हैं तो आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते रहिए। आपका जो है ये किसी भी प्रश्न आपका किसी भी सेट में हो कहीं भी हो तो आपने 2 लगा दिया है तो आपका राइट आंसर है। x = -2 y = 3 का जो है कटान बिंदु क्या होगा, ठीक है। तो कटान बिंदु जो है आपको यहाँ पे देखना है -2 कहाँ कहाँ पे है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में केवल दिया गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 7 में से -5 जाएगा, 7 5 12। 4 में से जो है -1 जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 पर आई 144 और यहाँ पे 5 5 125 169 13 जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। 13 लगाए हैं तो आपका राइट आंसर है, ठीक है। मिलाते रहिए, आपका जो है कितना प्रश्न सही हुआ है, ठीक है। अंत तक जो है वीडियो में बने रहिए, ठीक है। सारे प्रश्नों का उत्तर मैं बताऊँगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, ठीक है। समांतर श्रेणी में कौन है तो आपको देखिए यहाँ पे जो है 0 से देखिए 4 हुआ, अंतर कितना का हुआ तो -4 का, ठीक है। यहाँ से -4 का, फिर यहाँ से -4 का, यानी सबके अंतर बीच में बराबर है तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे पी के किस मान के लिए जो है यहाँ पे ये जो है समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में आप लोग यहाँ पे एक एक को रख कर चेक कर सकते हैं। देखिए पहले 3 दिया है, 3 को रख लीजिए यहाँ पे, 3 दूना का 6 1 7, फिर यहाँ पे 13 हो गया, 7 6 13, फिर यहाँ पे अगर 3 रखेंगे 3 5 15 में से 3 गया जो है आपका जो है 12 आ जाएगा, तो ये तो पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 रख लीजिए, यहाँ पे 4 जो है आप लोग रखिएगा तो आपका कितना आ जाएगा तो आप लोग कहिएगा 4 रखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे जो है आपके क्या हो जाएंगे 4 दूना का 8 1 9, फिर 13, फिर 4 5 20 में से 3 गया 17, आपका 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। 4 अगर लगाए हैं तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो है आपका कह रहा है कि an समांतर श्रेणी इतना इतना का nवां पद, तो an 10वां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे यहाँ पे 25वां और 10वां पद का, तो 25वां पद को लिखते हैं a + 24d, ठीक है, माइनस 10वां पद को लिखेंगे a माइनस जो है आपका कितना हो जाएगा तो आप लोग बताइएगा 9d, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a में से 1 कट जाएगा, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 9 में से 24 जाएगा। अब बताइएगा कि यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 15d, ठीक है। d का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 5, 24 5 120, 120 यहाँ पे देखिए यहाँ पे 15 है ना, 15 5 कितना होता है 75। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, ठीक है। मिलाते रहिए, एक भी प्रश्न आपका जो है गलत हम लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। 100% जो है यहाँ पे सही आपका उत्तर मिलता है, ठीक। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है समीकरण निकाय इतना और इतना के कितने हल जो है संभव है, ठीक है। इसका जो है हल बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -3/1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कोई बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है के किस मान के लिए यहाँ पे समीकरण जो दिया गया है उसका अनंत हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है 5 से गुणा हुआ है, फिर यहाँ पे 3 5 15 5 से गुणा हुआ है, यहाँ पे देखिए 3 5 15 5 से, पहले वाला में भी 5 से, यहाँ पे 1 है तो 1 5, तो 2 में हम लोग कितना से गुणा करेंगे, 5 से, तो 2 5 10, 10 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 5 से गुणा कीजिएगा 2 में तो 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा के का वैल्यू। ठीक है, अगर लगाए हैं तो आपका राइट आंसर है। कह रहे पी का मान यहाँ पर दिया है a/2 और 4 बिंदु इतना और इतना के बीच जोड़ने वाली मध्य रेखा को जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें ए का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, इसमें जो है आपको क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं को मतलब जोड़ लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इनको जोड़ लेना है। ठीक है, उसके बाद से आपको जो है ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यदि 3 बिंदुएं एक रैखिक हो तो उसमें बने त्रिभुज की संख्या क्या होगी। ठीक है, 3 बिंदु एक रेखीय हो तो उसमें बने जो है त्रिभुज की संख्या आपको बताना है। एक रेखीय होगा तो आपके त्रिभुज की संख्या 1 होगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि यदि ABC त्रिभुज के शीर्षक के निर्देशांक यहाँ पे दिए गए हैं तो उसके केंद्र के निर्देशांक हो गए, तो उसके केंद्र के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से x के वैल्यू जोड़ लीजिए। ठीक है, 5 8 5 13, 13 में से 1 गया 12, 12 का आधा कितना होता है 6, 12 में हम लोग कितना से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, क्योंकि 1 संख्या 2 संख्या और 3 संख्या है, तो 3 से हम भाग देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा पहले x का वैल्यू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसमें किसी में भी नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते रहिए, बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया है, बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है। आपका आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न सही होंगे। यदि समांतर श्रेणी में जो है यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे जो है माध्य 11 है तो x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 11 बराबर आपको लिख देना है, यहाँ पे सभी को जोड़ लीजिए। ठीक है, 8 6 14, 14 4 14 4 18, 18 2 20, 20 जो है आपका हो जाएगा। उसके बाद से x को जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 x हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार और जोड़ लीजिए, 8 4 8 6 14, 14 4 18, 18 और 2 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपके माध्य 11 है। ठीक है, बाटा में संख्या कितना है 5 है। ठीक है, तो 5 कर दीजिए, 11 5 55, 55 में से 20 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 35, 35 से 5 के पहाड़े में कितना बार 7 बार। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है लगाए हैं तो जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग आंसर बता रहे हैं। ठीक है, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो एक असंभव घटना की जो है प्रायिकता होती है 1 से ज़्यादा। ठीक है, 1 से ज़्यादा कभी भी असंभव घटना होती है। ठीक है, उसका घटना का जो है मान नहीं हो सकता है। यहाँ पे दिया गया है तो P डैश मतलब यहाँ पे आने की प्रायिकता है, तो नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 में से घटा लीजिए 0.4 को, तो क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है, किसी भी क्या 1.4 आने की प्रायिकता है तो नहीं आने की 1.6 हो जाएगी। इसमें जो है आपके कह रहा है x² + 3x - 4 के शून्यांक जो है अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा बटा 4 का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। आप लोग निकाल लीजिए, c के जगह पर -4/a के जगह पे 1, तो -4 आ जाएगा, -4 और बटा में देखिए यहाँ पे -4 है, तो कट के क्या आ जाएगा -1। ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं तो आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, यदि बहुपद QX का एक शून्यांक -3 है तो PX का गुणांक जो है आपको बताना है। ठीक है, तो PX का गुणांक जो है x का वैल्यू यहाँ पे माइनस है, तो आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, यदि बहुपद इतना को PX इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 जो है 2 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 2, 2 जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, कोई भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न था। ठीक है, आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न आपने बना दिए होंगे। ठीक है, अगर आपने जो है 50 में 50 सही किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो के कमेंट में आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, कितने आपने सही किया है प्लीज़ वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलाते रहिए। यहाँ पे इसका घात बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें इससे गुणा कर दीजिए, कितना होगा 6 5 11, 11 जो है आपके सबसे अधिकतम घात होंगे। ठीक है,
ऑप्शन नंबर जो है सी राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुपद इतना का शून्यांक है। ठीक है, तो शून्यांक जो है यहाँ पे देखिए 11 जो है बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस का 11, तो प्लस का 11 क्या हो जाएगा, तो जो है प्लस माइनस √11। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, मिलाते रहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे जो कह रहा है, यहाँ पे शून्यांक जो है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको करना क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो है शून्यांक हो तो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपका ए और बी का वैल्यू जो है आप लोग बताइएगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कॉस यहाँ पे इतना और इतना, तो इसका वैल्यू जो है एक को चेंज कर दीजिएगा तो यहाँ पे साइन हो जाएगा, और यहाँ पे भी साइन है, ये है, यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा कॉस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जब घट जाएगा तो जीरो हो जाएगा। घटाव में जो है हमेशा जीरो होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में जीरो दिया गया है यहाँ पे, तो ये जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, जीरो वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कौशिक 42 और यहाँ पे, तो देखिए एक को चेंज कीजिएगा तो बटा में भाग 1 होता है। ठीक है, इसका भी भाग 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 में 1 से गुणा कीजिएगा 1 होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है √3 है, यहाँ पे 1/√3 है, तो tan बीटा का जो है वैल्यू आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखा गया है tan अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करिए आप कि यहाँ पे जो है अल्फा प्लस बीटा का जो है वैल्यू आपको हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे जो है निकल जाएगा जो है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे जो है निकल जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री किसका वैल्यू निकलेगा, तो अल्फा का। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू निकल गया 30, तो यहाँ पे अल्फा के जगह पे 30 रख दीजिए, तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू निकल जाएगा 30। ठीक है, तो कॉस बीटा का वैल्यू 30 का मान कितना होता है, तो आप लोग यहाँ पे निकाल लीजिएगा 1/√3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर था। ठीक है, गलती एक भी प्रश्न आशा करता हूँ कि नहीं किए होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन π/4 मतलब 45 1/√2 होता है, फिर cos 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, लघुत्तम लीजिएगा √2 हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 √2 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो 2 जो है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, मिलाते रहिए आपने सही किया है कि नहीं। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न आया है इस बार। ठीक है, आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न आपने बना लिए होंगे। ठीक है, एक गोले की त्रिज्या इतना है तो उसकी आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 का क्यू कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2 का क्यू कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा। 32 जो है आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ऑप्शन नंबर केवल ए में है, तो आपको ए लगा देना था। फिर ठीक है, किसी में भी ऑप्शन में आपका जो है यहाँ पे 32 नहीं दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 11 tan 5 25 30 यहाँ पे 85। ठीक है, यहाँ पे 85 और जो है इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, 25 और 65 का मान 1, 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 वाला केवल आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे बहुलक जो है आपको बताना है। तो बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आया हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 जो है 2 के बाद 3 के बाद 4, सबसे अधिक बार जो है हमको दिखाई दे रहा है कि 6 आया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। ठीक है, बी जो है बहुलक का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है बारंबारता माध्यिका बहुलक क्रमशः इतना है, तो इसमें जो है माध्य क्या होगा। ठीक है, तो माध्य जो है आपका इसका जो है निकालने का जो है एक फॉर्मूला होता है, जिसको लगा कर जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि 49 आएगा इसके बीच में। ठीक है, यहाँ पे भी 50 भी नहीं आना चाहिए, ये जो है आपका राइट आंसर होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसको एक बार हल करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए हमने इसको जो है यहाँ पे बताना जो है मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है इसका माध्य जो है आपको 11 है, ये तो हमने बता दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व हमने करा दिया था। ठीक है, ये दोबारा हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका अब प्रथम प्रश्न आ गया, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य। ठीक है, तो देखिए 2 क्या होता है, 2 4 6 8 10। ठीक है, 6 8 4 8 10 12 जो है यहाँ पे विषम कह रहा है, विषम तो विषम होता है 1 3 5 7 9 11, इस प्रकार लिखेंगे कितना, 10 ठो। ठीक है, ये नहीं, ये तो सम है।
देखिए यहाँ पे 2 ठो काट दीजिए, इधर का भी 2 ठो काट दीजिए, ठीक है। यहाँ से 2 ठो काट दीजिएगा तो यहाँ पे आपके 2 ठो काटिएगा तो बीच में बचेगा 9 और 11, 9 और 11 जोड़िएगा 20 हो जाएगा, 20 का आधा 10 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। 10 जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इसका जो है माध्यिका आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 के बाद से 8, 8 के बाद से 9, 9 के बाद से जो है आपको लिखना है क्या, तो 9 के बाद से लिखना है आपको 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद से जो है आपका कितना है, 16 के बाद से आप लोग लिखिएगा 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 25, ठीक है। इसको बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, 3 ठो इधर 3 ठो इधर, खत्म। बीच में क्या बता, 15 और 31, 15 और 31 जो है यहाँ पे कुछ मिस हुआ है, 3 3 6 3 9 ठो है, ठीक है। यहाँ पे 3 और 3 3 यहाँ पे जो है आपका एक मिस्टेक है, तो बीच में जो है आपका आना चाहिए कितना, 16, 16 जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। 16 जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है लिखा गया है, ये जो है भाई साहब बना दिए हैं पूरा उसको गोंच पात के, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे जो है आपका प्रश्न अगला क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से नहीं भेजा गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या का अनुपात जो है x y हो जाएगा, ठीक से। x y यहाँ पे देखिए, ये जो है y x नत लगा दीजिएगा, गलती हो जाएगा, x y हो जाएगा। इसका जो है क्षेत्रफल का जो है रूट होता है जो है आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है, तो उसका व्यास क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है 49 पाई, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, 7 का जो है व्यास का मतलब दुगुना करते हैं, आर का दुगुना कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, ऑप्शन नंबर बी जो है अगर आपने लगाया है तो आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है 7 चक्रों में 14 सेमी की त्रिज्या के पहिए के द्वारा कितनी त्रिज्या होगी, ठीक है, दूरी होगी, दूरी जो है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है हम लोग अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव का भी प्रश्नों का हल करेंगे बोर्ड पे। तो अभी जो है हम लोग थोड़ा सा बिजी हैं सरस्वती पूजा के लेकर, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम सब्जेक्टिव का सोल्यूशन करेंगे तो आप लोग मिला लीजिएगा कि आपका सब्जेक्टिव जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो अभी शाम को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा बिजी हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।